नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जहां हमने मैनी डेटा आते हुए देखा, काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बनते हुए देखी। खास करके अगर डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो पिछले एक हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में हमने कई उतार-चढ़ाव आते हुए देखे। इनिशियली अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट हमने पूरे हफ्ते में बनते हुए देखी थी और डाउन साइड की भी अगर हम बात करें तो 110 का भी लेवल हमने लगभग बुधवार के सेशन में टूटते हुए देखा था। बट डेटा पॉइंट इतने ज़्यादा भी खराब नहीं है, क्योंकि अब फेड जिस ढंग से स्टेप्स ले रहा है, ये कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव हाइक कंटिन्यू रखेगा। नो डाउट सोमवार के सेशन में यूएन ने भी वार्न किया है कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक इसी तरीके से होता रहेगा तो 2023 में रिसेशन के फियर्स देखें मिल जाएँगे। डॉलर इंडेक्स में लग तो रहा है कि प्राइसेस फिर से 114 का लेवल दिखा दे, बिकॉज़ एज़ ऑफ नाउ चार्टिकली अगर हम देखें तो पिछले 3 दिन में काफ़ी बड़ी रैली हमने डॉलर में आते हुए देखी है। रिजल्टेंट दिस हमने सोने और चांदी में भी हमने एक अच्छी तेजी देखी, बट उसका कारण इंटरनेशनल मार्केट नहीं था, उसका कारण था रुपया फैक्टर। जिस ढंग से हमने देखा रुपए के अंदर एकाएक काफ़ी बड़ी गिरावट बढ़ना चालू हो चुकी, क्योंकि ओपेक ने प्रोडक्शन कट की जो हिमायत की है, इसके बाद कहीं न कहीं इंडिया के जो एडजस्टमेंट्स थे रुपए को लेकर, क्रूड को लेकर, वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते एकाएक हमने देखा कि प्राइसेस जो 81.50 के इर्द-गिर्द कंसोलिडेट कर रहा था पिछले हफ्ता 10 दिन से, अचानक से एक बड़ी रैली आई और कल भी हमने स्पॉट में 82.80 होते हुए देखा। तो ये जो तेज़ी आई है रुपए में, डॉलर में हम बोल सकते हैं, या रुपए में इतनी बड़ी जो गिरावट आई है, जिसके चलते सोने, चांदी और पूरे ही कमोडिटी काउंटर डोमेस्टिक मार्केट में तेज़ी करता हुआ दिखाई दिया। जहाँ हमने सोने में देखा कल लगभग पौने 4% की तेज़ी आई। हमने पहले भी कहा था कि फेड के मिनट्स के बाद या फेड की मीटिंग के बाद हम गोल्ड और सिल्वर में तेज़ी देखेंगे। तो लगभग 52,000 का लेवल हमने गोल्ड में अचीव करते हुए देखा, जबकि चांदी में जैसे उम्मीद थी कि एक बड़ी रैली बन सकती है कभी भी, उसी रैली को देखते हुए हमने चांदी को 60,750 का लेवल अचीव करते हुए देखा 7% की तेजी के साथ। एज़ ऑफ नाउ भी अगला हफ्ता देखिए प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनल में हुआ है, डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से नहीं हुआ है। तो मे बी पॉसिबल है 1680 का लेवल इंटरनेशनल में, या लेट्स से 1970 का लेवल चांदी में मिल जाए, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। जिस रैली से मार्केट मूव कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखे प्रीमियम बढ़ने चालू हो चुके हैं, क्योंकि चाइना, तुर्की, इंडोनेशिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35-40% के आसपास के प्रीमियम्स चल रहे हैं, जो कहीं न कहीं बताता है कि मार्केट में शॉर्टेजेस है सोने की, जिसका एक सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एज़ ऑफ नाउ रेंज बड़ा हो जाता है, जो 51,500 से 52,800 का लेवल रहता है। तो कोई भी ड्रॉप थोड़ा भी 200-300 पॉइंट का मिलता है तो गोल्ड में लेके चलिए। अप साइड में हमें लगता है 52,500 से 52,800 तक के लेवल हम सोने में देख पाएँगे। चांदी उससे ज़्यादा तेज़ लग रही है, ऑलरेडी 1 महीने के अंदर लगभग 12% की तेज़ी हमने चांदी में देखी है। 59,500 तक का भी पुल बैक पॉसिबल है, 1,000-1,500 कोई बड़ी बात नहीं है। पर ध्यान रखिए 62,500 का लेवल तोड़ता है, तो 64,000 तक के भी लेवल अगले 15-20 दिनों में देखने मिल जाएगी, बट चांदी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एनर्जी पैक की अगर बात करें तो यहाँ पे कच्चे तेल के अंदर लगभग 1 हफ्ते में हमने 16% की तेज़ी देखी है, जो ये उम्मीद के अनुसार ही है। हमने एक्सपेक्टेशन भी किया था कि 7600 के आसपास मिल जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे हुआ क्या है कि ओपेक ने जैसे ही 2 मिलियन बैरल के प्रोडक्शन कट किया है, आप समझिए कि रशिया के ऊपर भी प्राइस कैप दिखाई दे रहा है। सेकेंडली ओपेक ने भी प्रोडक्शन कट किया, तो कहीं न कहीं ये सप्लाई स्क्वीज़ हो जाएगी। जो इंटरनेशनल में 102, $103 तक का लेवल ब्रेंट में और 92-93 तक का लेवल डब्ल्यूटीआई में दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में अगेन रुपए की वजह से ये तेजी है। टेक्निकली 7400 तक का भी पुल बैक मिल जाए, लेके चलना है। 7800 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। नेचुरल गैस में मार्केट स्टेबल रहा है, ना कोई बड़ी गिरावट, ना कोई जंप, लेकिन वोलेटिलिटी अच्छी थी। 540 से लेके 590 का रेंज रहा था, बट विंटर ऑनसेट के चलते आगे जाकर नेचुरल गैस में अच्छी तेजी कंटिन्यू बनेगी, बट 530-40 का रेंज अच्छा है बाइंग करने के लिए। 600 के ऊपर ब्रेकआउट है, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट, चाइना मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज था, जिसकी वजह से कोई बड़े अपडेट्स नहीं थे, बट एनर्जी क्राइसिस के चलते एल्यूमिनियम में लगभग हमने पौने 5% की तेजी देखी है। लेड में पौने 3% की तेजी, चीन के अंदर लगभग 2.25% की तेजी, लेकिन
कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.25% की तेजी है। तो एज ऑफ नाउ लेट्स होप कि अगले हफ्ते जब चाइना मार्केट में आता है तो रीस्टॉकिंग भी होगा, ईयर एंड भी है सामने, कुछ स्टिमुलस भी ला सकता है और लेट्स से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा पुल बैक मिल जाए तो और सपोर्टिव आ जाए, क्योंकि प्रोडक्शन रिलेटेड, इन्वेंटरी रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, लेकिन साथ में डिमांड रिलेशन भी बने हुए हैं। तो कॉपर में हमें लगता है 640 से 670 का एक बड़ा रेंज रहेगा। जिंक के लिए 270 से 285 का रेंज रहेगा। लेड थोड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, कुछ प्रोडक्शन होल्डर हुए हैं तो 179 के ऊपर 184 185 का टारगेट दिखा सकता है। एंड लास्ट में अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पे हम वापस 204-5 पे आके अटक गए हैं। 206-50 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है, जो 211-12 भी दिखा दे, बट एज ऑफ की रेजिस्टेंट के करीब एल्यूमिनियम ट्रेड। तो ओवरऑल अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सोने चांदी में बाय ऑन ड्रॉप, नेचुरल गैस, क्रूड और पूरे ही कमोडिटी में एक्चुअली देखा जाए तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अगले हफ्ते के लिए बनाकर ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।